नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई कल ही के वीडियो में मैंने आप सभी को महाराष्ट्र के पुणे में हुए एक भयानक एक्सीडेंट के बारे में बताया था, जिसमें एक 17 साल का लड़का अपनी पोर्शिया से हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हुए 2 लोगों की जान ले लेता है। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सीडेंट के बाद के फोटोज और वीडियोस दिखाए थे। साथ में एक और वीडियो दिखाया था जिसमें अक्यूज्ड के लॉयर ने बेल की जानकारी दी थी और प्रॉपर बताया था कि इनको कैसे बेल मिल गई है इतनी जल्दी। इस एक्सीडेंट को हुए मात्र 12 घंटे हुए थे और 12 घंटों के अंदर ये लड़का बाहर आ गया। और जिस शर्तों पर जजेस ने इसको छोड़ा है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे या फिर कहीं हंसी आएगी। तो इसमें जो कंडीशन थी वो ये है कि इस लड़के को 300 वर्ड्स के एस्से लिखने हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ में, रोड एक्सीडेंट्स और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। खैर, कोर्ट के इस स्टेटमेंट में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी भाई रिसेंट में कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ इस लड़के के सामने आए हैं और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियोज़ एक्सीडेंट के जस्ट पहले के हैं। ये फ़ोटो में जो लड़का बैठा हुआ है वो पोर्शिया का ड्राइवर है और बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट से जस्ट पहले ये पब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। और इसी के जस्ट बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गाड़ी चलते हुए दिख रही है और ये एक्सीडेंट से मात्र 1-2 सेकंड पहले का ही है। ये बाइक पर बैठे 2 लोग जो यू टर्न ले रहे हैं ये वही हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। और ये जैसे ही यू टर्न लेकर थोड़ा सा आगे जाते हैं, पीछे से आपको पोर्शिया काफी तेजी में आती हुए दिख रही होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर स्पीड का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा ये 150 किलोमीटर से ऊपर रही होगी। और इसी भयानक स्पीड की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया है और वो अपने सामने चल रहे कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दिया है। और इतने भयानक सिचुएशन के बाद भी इस लड़के को मात्र 12 घंटों के अंदर छोड़ दिया गया। हालांकि रिसेंट में आए द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस हायर कोर्ट से परमिशन चाहती है कि इस लड़के को वो अडल्ट साबित कर सकें, क्योंकि ये जो क्राइम है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। खैर, ये तो रही रिपोर्ट्स की बात। अब इस पर मेरा क्या मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप बाहर सड़क पर निकले हैं अपने बाइक से और उस समय आपके पास या तो हेलमेट नहीं है या फिर कागज नहीं है। अब कहीं पर आपको पुलिस वाला रोकता है तो उस पुलिस वाले को आपसे 500 रुपए चाहिए होंगे। और अगर आप उस 500 रुपए देने में आनाकानी करते हैं या फिर कुछ बहस वगैरह करते हैं पुलिस वालों से, तो आपको 2 दिनों तक पुलिस स्टेशन में बैठाया जा सकता है, आपको थप्पड़ भी मारा जा सकता है और आपके साथ बदतमीजी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है, फिर भी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अब रिपोर्ट्स में आपने देखा ही होगा और जैसा कि लॉयर ने बताया कि ये एक्सीडेंट जो है वो अनफॉर्चुनेट था। ड्राइवर माइनर था, 17 साल का, इसीलिए उससे गलती हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये अनफॉर्चुनेट नहीं है। ये जो एक्सीडेंट है वो इस लड़के के पूरे सेंस में हुई है। अगर ये रोड पर गाड़ी चला रहा है तो इसको पता है कि कैसे गाड़ी चलानी है, और अगर ये गाड़ी चलाते समय ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो भी ये चीज उसको पता है। इसी के साथ अगर ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो भी उसको सारी चीजें पता है। तो आप अब बताइए कि कैसे इसने इन 2 लोगों की जान जानबूझकर नहीं ली और कैसे ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि भाई रोड्स पर जितने लोग चल रहे हैं उनको उस रोड के स्पीड लिमिट के बारे में ज़रूर पता होगा। एक्सप्रेस वेज की स्पीड लिमिट जो है वो 100-120 से ज़्यादा नहीं होती हैं। हाईवेज की स्पीड लिमिट जो है वो 80 से ज़्यादा नहीं होती हैं। और इन जैसे सिटीज़ की बात करें तो यहाँ की स्पीड लिमिट 40 से 60 के बीच में रही होगी, लेकिन कार उससे 3-4 गुने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में है। इसे 150 से 200 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में दौड़ाया जा रहा है और ये वीडियो देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भाई इस एक्सीडेंट को देखकर जो रोड सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस पर शर्म आ रही है। और भाई 17 साल के लड़के का ड्राइविंग करना ही अनफॉर्चुनेट है और उसे जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनको तो और भी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और भाई मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, हम में से कोई भी हो सकता था और आज नहीं तो कल होंगे भी। ऐसे ही अगर चीजें चलती रहीं, 12 घंटे में बेल होते रहे, लोगों को पैसे देकर ये लोग खरीदते रहे, तो आज इन लोगों के साथ ये हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा और तब भी चीजें ऐसी ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस लड़के पर कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और दोबारा कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं।